हेलो गाइस, ये किस्सा है उस फैमिली का जो नए एरिया में रहने जाती है। ये उस एरिया में रहने जाती है जहाँ इन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि इस एरिया में कैसे लोग रहते हैं। जब ये उस एरिया में रहने जाती है तो वहाँ पर जाहिरी तो लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े गंदे, बड़े नापाक और नापाक इरादों वाले होते हैं। उस एरिया में एक औरत रहती है जिसका नाम होता है जुलेखा। जुलेखा जो होती है ये बड़ी जादूगर होती है और नापाक, गंदी और लोगों के साथ गलत लोगों को तकलीफें देने वाली, लोगों के दिल तोड़ने वाली और लोगों को पता नहीं कैसे कैसे तंग करने वाली औरत होती है। अपने जादू से काफी इंसानों को परेशान करती है। जुलेखा जो होती है, लोग इसके पास काफी अपनी ख्वाहिशात नफसानी लेकर आते हैं और अपने काम करवाने के लिए इसे पैसे देते हैं और ये वो काम करती है। जुलेखा के पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सानिया। सानिया जब आती है जुलेखा के पास तो सानिया कहती है कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, क्या वो मुझे मिल सकता है? तो जुलेखा कहती है बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता था, लेकिन उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो सानिया बोलती है कितने पैसे देने पड़ेंगे मुझे? तो जुलेखा कहती है कि सिर्फ 10,000 रुपए। जब 10,000 देती है तो उसे कुछ फूल देती है और कहती है कि जब तू उस लड़के के बराबर में से गुजरे तो उस लड़के पे ये फूल फेंक दियो, तेरा काम हो जाएगा। सानिया ऐसा ही करती है और उसका काम हो जाता है और वो लड़का उसकी मोहब्बत में पड़ जाता है, लेकिन लड़के को पता नहीं होता कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। फिर काफी टाइम बाद वो लोग शादी कर लेते हैं और काफी खुश होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि गलत तरीकों से अपनी मोहब्बत को हासिल किया जाए, पैसों को हासिल किया जाए। फिर जुलेखा के पास एक और औरत आती है और वो कहती है कि जो मेरी बेटी है उसकी शादी में अपने कजन के बेटे से करना चाहती हूँ क्योंकि वो काफी पैसे वाला है, लेकिन वो नहीं मान रहा। तो तू मुझे कुछ ऐसा दे कि मैं उस पे जादू करूँ, उसे अपने वश में करूँ। जुलेखा उसे कुछ तावीज देती है और कहती है कि पानी में मिलाकर घोल कर उसे पिला दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो औरत बिल्कुल ऐसा ही करती है। जब वो ऐसा करती है तो उसका काम सच में हो जाता है, तो वो भी जुलेखा से काफी खुश होती है। ऐसे ही एक और मर्द आता है और वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन वो कैसे भी हैं मुझे नहीं पता। तो उसे भी कुछ तावीज देती है और उसका भी काम हो जाता है। अपने मोहल्ले में काफी फेमस हो जाती है जुलेखा, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये अपनी मौत को दावत दे रही है। काफी लोग इसके दरबार में जाते, लाइनों में लगकर, कतारों में लग के अपना नंबर पाते और अपना काम करवाते। लोगों को पता नहीं था कि ये ब्लैक मैजिक भी करती है और ये एक गंदी औरत है जो नापाक होती है। इसके दरबार में लोग रोते, सारों कतार रोते और कहते कि मेरा काम हो जाए। वहाँ पर एक लड़की आती और वो भी कहती कि मुझे अपनी मोहब्बत मिल जाए और उसे उसकी मोहब्बत मिल जाती। लोगों को पता नहीं था कि ये कितनी गंदी और गलीज औरत है और ये लोगों के काम कैसे करवाती है, काले जादू से, ब्लैक मैजिक से और पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन मीडिया जब छापा मारती है, जब मीडिया की रेड लगती है इस पर, फिर भी कुछ इसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये काफी बड़ी जादूगर होती है। पुलिस यहाँ पर आती है पर उनकी भी आंखों में कुछ डाल देती है, वो भी चली जाती है। लेकिन इस जुलेखा को पता नहीं था कि वो इस गंदगी में अपनी मौत को आवाज दे रही थी और बुला रही थी कि आजा मेरी जान ले जा। जब ये औरत काफी गलत काम कर चुकी होती है, करती तो भला ही है लेकिन पैसे लेती है और पता नहीं गंदे अमल करती है। फिर एक दिन इसे एक बीमारी होती है, उस बीमारी में इसकी बॉडी से कीड़े निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग देखकर परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन फिर भी लोगों के सरों पर कमबख्ती सवार होती है तो वो उसके पास जाते हैं, अयादत करते हैं और उसे पैसे देते हैं। फिर वो कीड़े निकलते रहते हैं और फिर वो सुधर जाती है। जब वो औरत सुधर जाती है, तौबा कर लेती है, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब बिल्कुल ठीक हो जाती है तो काफी टाइम बाद फिर वही हरकत स्टार्ट कर देती है, लेकिन इस बार नाक से खून बहता और आंखों से खून बहता और कानों से भी खून निकलता। लोग देखकर परेशान होते
क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ये चीज़ हमको जाननी पड़ेगी। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी गलत ही होना है, लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होना है। लेकिन अच्छा करने में भी आप कुछ गलत तो नहीं कर बैठे। खुद पर ध्यान देना चाहिए। इस औरत को पता नहीं था कि ये क्या क्या करती है। एक नंबर की अयाश, शराबी, जानी, मैजिशियन, ब्लैक मैजिक तो इसने इतना सीखा था कि गाइस आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना कि आने वाले हैं एक दिन जाने वाले, और फिर उसकी मौत हो जाती है और वो मर जाती है। धीरे धीरे से मोहल्ले में फिर से वही दिन आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा लोग आते थे वो भी आना बंद कर देते हैं, और फिर उसका दरबार बंद हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और उसके जनाजे में भी कोई इतने लोग नहीं आते, और कहते हैं कि आज भी उसकी कब्र पे कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वो गलत करती है तो उसके साथ भी गलत हुआ। अगर आप भी गलत करोगे तो आपके साथ भी